गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप माँ पीताम्बरा की कृपा से अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, ये वीडियो मैं आज सभी वीडियो से हटकर ये वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साधकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। उससे पहले साधकों, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरे पास मथुरा है। मथुरा में एक पंडित जी रहते थे। वो जो कथा वगैरह का काम करते थे और उनके पास उनका एक चेला रहता था, जैसे शिष्य कहते हैं, चाहे उनके झोला को उठाने वाला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो उनके साथ रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि जमुनापल्ली पार से किसी का निमंत्रण आया कि गुरु जी को हमारे यहाँ कथा करनी है, पंडित जी को। तो वो पंडित जी कथा करने के लिए गए उसके साथ में, उसके यहाँ। और उनके साथ उनका जो चेला था या हेल्पर था, जो भी है, वो उनके साथ गया। अब हुआ क्या कि जहाँ जमुना जी बहुत तेज पानी आ रहा था, जमुना जी में बहुत तेज पानी चल रहा था, तो पैदल निकल नहीं सकते थे। तो उन पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी ने अपनी पोथी और कपड़े उतार के अपने सिर पे बांध लिए और जमुना जी में तैरते हुए निकलने जाने लगे, क्योंकि वो तैरना जानते थे। अब उनका चूंकि उनका शिष्य जो था वो तैरना नहीं जानता था, तो उसने कहा, गुरुजी मैं तैरना नहीं जानता हूँ, तुम तो तैर के जा रहे हो, मैं कैसे आऊँ निकल के। तो उन्होंने कहा कि तू मेरा नाम लेके, गुरु का नाम लेके आ जा, पानी के ऊपर चल के आ जा। अब उसकी निष्ठा उनमें थी, उनकी भक्ति अपने गुरु में थी, जो भी थे उसका प्रेम अपने गुरु में था। तो उसने आंख बंद करके गुरु का स्मरण किया और ध्यान करते हुए वो पानी पे चलने लगा। और वो डूबा नहीं, पानी के ऊपर चल के आंख बंद करके पानी के ऊपर चल रहा था। जब आंख खोली तो वो पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन जय गुरुदेव ऐसे करके मुंह से निकाल रहा था वो साधु को। अब वहां बहुत से लोग जो नहा रहे थे या जा रहे थे, सड़क पर इधर उधर टहल रहे थे, उन लोगों ने देखा कि एक युवक जो है जमुना पे चल रहा है, पानी में चल रहा है। जब वाकई वो पंडित जी, गुरु जी जो तैर के पल्ली तरफ चले गए और उन्होंने फिर के जब किनारे पे पहुंचे, किनारे पे फिर के उन्होंने अपने उस चेला को देखा तो वो पानी पे चल के आ रहा था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को आश्चर्य हुआ कि एक आदमी, बताओ यहाँ ऐसा भी कोई सिद्ध पुरुष है जो पानी पे चल सकता है। नहीं, ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं जो पानी पे चलते हैं। तो जब वो उधर पहुंच गया था, उसके गुरु ने पूछा कि अरे भाई, तू ये बता, तू पानी पे कैसे चल के आएगा, तू डूबो कैसे नहीं। तो बाने कही, गुरु जी आप नहीं तो कहीं मोते कि मेरा नाम लेके, गुरु को नाम लेके, और मेरे ऊपर अगर तो विश्वास है तो गुरु को नाम लेके तू पानी पे चले आ जा। अब चूंकि वो तो वैसे ही मजाक में कह के निकल गए, पतली गली पकड़ के गुरु जी, लेकिन उनका जो शिष्य था उसे अपने गुरु पर अपार विश्वास था, भक्ति थी, अपार प्रेम था गुरु से, कोई द्वेष नहीं था गुरु से। तो गुरु की भक्ति ही उसे लेके पानी के ऊपर चली गई। उसी क्षण उसे गुरु की भक्ति के नाम से साधकों उसे पानी पर चलने की शक्ति प्रदान हो गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है साधकों कि जो गुरु के ऊपर गुरु से अनंत प्रेम करता है, गुरु से अनंत भक्ति रखता है और गुरु की बातों पर विश्वास रखता है, गुरु पर पूर्ण अटल विश्वास है उसका, चाहे उसे कुछ हो न हो, लेकिन गुरु के ऊपर भी अटल विश्वास है, वो साधकों स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें कोई साधना सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं, चाहे उसका गुरु कैसा भी हो। गुरु साधकों, गुरु नाम ही सबसे बड़ा है। आप ये बात कहेंगे कि भैया ये तो बात हमें पहले से पता है, गुरु जी ये बात क्यों बता रहे हो आप।
तो साधकों, मेरा यहाँ कहने का आशा ये है कि मेरे से हजारों साधकों ने अब तक, जाने कितने साधकों ने दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन गुरु के अंदर भक्ति और प्रेम उनके अंदर लेस मात्र भी नहीं है। कुछ ही साधक ऐसे हैं, 4-6 साधकों की मैं गिनती करता हूं कि उन्हें कुछ हुआ या ना हुआ हो, लेकिन मेरे अंदर लेस गुरु के अंदर भक्ति है और प्रेम है। और साधकों, मैं आपको बता दूं कि वो साधक आज भी मेरे फोटो को अपने अलमारी में या पूजा स्थान पर रखकर दीपक भगवान के या जो भी इष्ट की अपनी वो उपासना साधना करते हो उनके अंदर लगाकर वो जो भी काम करने के लिए निकलते हैं मेरे सामने, मेरे फोटो के सामने, उनके कार्य सफल होते हैं साधकों। अब साधकों बात यहाँ आती है कि मैं इतना बड़ा साधक हूं। मैं साधकों, आप जानते हो कि मैं कभी अहंकार नहीं करता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन फिर भी साधकों बहुत ही छोटा ही हूं, न्यूनतम ही हूं, मान लीजिए आप। वो उनके जो कार्य सफल हुए हैं कि हो रहे हैं केवल गुरु भक्ति के द्वारा सफल हो रहे हैं, क्योंकि गुरु भक्ति वो मुझसे जोड़ते हैं, मुझसे वो महाअवतार बाबा जी से जुड़ जाते हैं साधकों, या श्री कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो साधकों तो वही करने वाले वही है, नाम तो मेरा हो रहा है। लेकिन यहां बाकी साधकों की ये कंडीशन है कि गुरु के प्रति न तो उनका कोई भक्ति है, न प्रेम है, न विश्वास है। साधकों कुछ नहीं है, केवल साधना डेली साधना सिद्ध करनी है, बाकी उनका कोई मतलब नहीं है। और एक बात और साधकों, जाने कौन कहाँ के गुरु घंटाल बना रखे हैं इन लोगों ने। इच्छा तो मुझसे लेंगे, लेकिन गुरु घंटाल उनके वही रहेंगे जो पहले गुरु घंटाल हैं। जब तुम्हारे पहले गुरु घंटाल तुम्हें कुछ नहीं दे सके तो क्या देने वाले हैं तुम्हें भाई। उनमें इनकी इतनी आस्था है, विश्वास है कि उनके फोटो में देखता हूं कि उनके व्हाट्सएप पर डीपी में उनके डीपी लगे हुए हैं, लेकिन मुझसे जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, मेरे नाम की डीपी, ना मेरी डीपी, ना महाअवतार बाबा जी की डीपी, ना श्री कृष्ण की डीपी, ना बगलामुखी की डीपी, कोई डीपी नहीं है। डीपी उन्हीं की लगी है जब विश्वास वहां है। जब तुम्हारा विश्वास वहां है भैया, जब तुम्हें गुरु में विश्वास ही नहीं है तो तुम्हें सिद्धि और साधना कैसे मिल जाएगी तुम्हें। तो साधकों, मैं कहना चाहूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप साधकों जितने भी मेरे साधक हैं और मुझ में विश्वास और निष्ठा रखते हैं, मुझसे प्रेम रखते हैं, तो आज से मेरी डीपी लगा ले आप। उससे मुझे पहचान हो गई कि ये साधक मेरा वास्तव में मुझसे प्रेम करने वाला है, मेरे अंदर भाव रखने वाला है। तो साधकों, मैं भी फिर उनके लिए कुछ सोचूंगा आगे भविष्य में, क्योंकि मैं अब उन्हीं लोगों के लिए करने वाला हूं साधकों अब, कि जो मुझ में निष्ठा और प्रेम और भाव रखते हैं। एक बात और मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, आपने जितने भी साबर मंत्र देखे हैं ना, और साबर मंत्र सुने भी हैं आपने, उनमें पीछे 1-1.5 लाइन अलग से लगी होती है। उसमें लगा होता है गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, ये लगा है ना। अब आपने कभी अनुमान किया है, कभी सोचा है मस्त कि ये क्या लगा है? साधकों, जब तक तुम मंत्र का रहस्य नहीं समझोगे, मंत्र को गूढ़ता को नहीं समझोगे, मंत्र को अर्थ को नहीं समझोगे, जब तक तुम पूरा जीवन भक्ति रहिए, पूरा जीवन साधना करते रहिए, तुम्हें साधना सिद्ध होने वाली नहीं है। और ये अर्थ कौन समझाएगा? गुरु। कौन समझाएगा? गुरु। तो उसमें जो लिखा होता है गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, साधक ये कहता है गुरु की मैंने जो भक्ति की हो वो मेरी शक्ति बन जाए, मैंने जो गुरु की भक्ति की हो वो मेरी शक्ति बन जाए। और शब्द साचा पिंड काचा, जो गुरु के मुंह से शब्द निकला है वही सच है। बाकी पिंड यानी पिंड, ये ब्रह्मांड नाशवान है, असत्य है। गुरु के मुंह से निकला हुआ वचन सत्य है, बाकी ये पिंड नाशवान है, असत्य है। पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, और जो मैं मंत्र बोल रहा हूं
गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मैं मंत्र बोल रहा हूं वही ईश्वर का वचन हो जाए। साधको इस तरह साधक अगर करता है, समझ के भाव को समझ के करता है, तो उसे सिद्धियां मिल जाती हैं। तो मैं केवल यही वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, केवल यही कहना चाहूँगा साधकों कि आप डीपी लगाएं, मुझे पहचान हो जाएगी मेरा या पराया है, या मुझसे कितना भाव रखता है, मुझसे प्रेम कितना रखता है। और साधकों ये भी नहीं है, तुम्हारा गुरु इतना छोटा नहीं है कि तुम मेरी डीपी लगा लो और तुम्हारा सामने वाला कोई तुम्हारा सम्मान न करे। साधकों आपने देखा है कमेंटों में कोई गलत कमेंट नहीं होते मेरे लिए, कोई गालियां नहीं देता साधकों, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी जगह पर सही बैठा हूं। जितने भी बाबा यूट्यूब वाले बाबा बैठे हैं, चैनल वाले बाबा बैठे हैं, तुम अगर मेरी डीपी लगा लोगे और मेरी डीपी लगाए हुए तो तुम उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे साधकों, वो सावधान हो जाएगा कि ये साधक डॉक्टर महेश शर्मा आचार्य जी से जुड़ा हुआ है, इसे ठगना और इसके गुमराह करना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि इसने अगर वहां शिकायत की तो मेरी लंका लगने में देर नहीं लगेगी साधकों। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपकी पहचान भी बनेगी कि आप पीतम्बरा परिवार से जुड़े हो। कैसे पहचान करें आपको को आप पीतम्बरा परिवार से जुड़े हो, बताओ कौन पहचान करे, कैसे पहचान करेगी आप। तो साधकों आज के बाद जो मेरे साधक जुड़े उनकी डीपी मेरी डीपी लगना अनिवार्य है। उससे मैं ये पता कर लूंगा कि साधक मुझ में कितना प्रेम निश्चय भाव रखता है, मुझ में कितनी भक्ति रखता है। और आगे साधकों एक बात और मैं बताऊं तो मैं बहुत रहस्य वाली बात, जो गुरु रात को उपासना साधना करता है अपनी, उसमें 50% गुरु के लिए चला जाता है। वो जो है पुण्य जो है 50% साधकों के लिए चला जाता है, 25% साधकों के संसार के लिए चला जाता है और 25% बचता है केवल गुरु के लिए। तो ये जो मुझे 4 पैसे देते हो ना साधकों मुझे दीक्षा के रूप में, तो मुझे जीवन भर मेरे फलों में आप जो है सहभागी हो चुके हो। कहीं भी लाख गुण बने रहो लेकिन फिर भी आप सहभागी हो मुझसे। इसीलिए उस सहभागिता को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं कि डीपी लगाइए आप, तो मुझे पता चल जाएगी बाकी ये मेरा साधक है कि नहीं। क्योंकि मेरे किए हुए पुण्यों जपों के फल उन्हीं साधकों को जाएं जो मेरे डीपी लगा के बैठे। पहचान तो हो मुझे कम से कम कि मुझे भाव है कि भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। यहाँ मेरे पास इतना ऐसे आते हैं ज्ञान देने वाले, अनुदान मांग लिया तो इतना बड़ा ज्ञान देता है आदमी के, कितना बड़ा कि पहले के गुरु ऐसे थे कि फ्री में दीक्षा देते थे। तो पहले भैया शिष्य भी तो ऐसे थे, गुरु के 6 महीने आगे लंगोट धोते थे। तो मैं एक दिन यहाँ पैर छूने तक ना आया रे मेरे, लंगोट धोना तो बाहर चूल्हे में चला गया, मेरी सेवा तो बाहर में चली गई, पैर छूने तक नहीं, नमस्ते कब तक नहीं। बस वहां से यहाँ से फोन कर दिया और वहां से मैं साधना भेज दो, फिर मेरी ऐसी तैसी फोन पे मात रही हूँ, दे फोन जो होनी तो तुम्हें है नहीं ऐसे लोगों को, और दिन लेने देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। क्योंकि पहले जमाने के गुरु ऐसे फ्री देते, लेकिन आज के चेले थोड़ी है पहले जमाने के, जो आदमी की गुरु की 6 1 2 साल सेवा करते थे। जब गुरु के मन में आया कि ये अच्छा है तो दे दिया, नहीं तो किनारे कर दिया, निकाल दिया, यहाँ से निकल जाए यहाँ से। आज के शिष्य ऐसे माने के फोन करो कि देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हो जाएगी तो दे देंगे। छो माला मेरे बाप की मार्केट में बिक रही है सर, ये सब उत्कीले ये सब मंत्रों का ये करता फिरता रहूँ, बाकी फिर फोनों पर तुम्हें समझाता रहूँ, कितनी मजे की बात है। तो इसलिए साधकों आप जो डीपी लगाएं, जो मेरे साधक हैं डीपी लगाएं, मैं पहचान लूंगा उन्हें। और उसके बाद भी जो मेरी डीपी नहीं लगा रहे वो मेरी नमस्ते वो कहीं भी जाए। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय माँ बगलामुखी।